हाँ बेटा, क्या जेई और नीट के एग्जाम होंगे? बिल्कुल होंगे। जेई नीट के एग्जाम तो होंगे ही बेटा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 12th कैंसिल हुआ तो जेई नीट हो जाए, क्योंकि जेई नीट एक कंपटीशन है। बिल्कुल होंगे बेटा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती। इसकी कोई वैक्सीन होती ही नहीं है। हाँ, ये मान के चलना बेटा, इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती। एग्जाम देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। और कोई मंत्र नहीं है इसका, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हाँ वही कह रहा हूं बेटा मैं आपसे। यस। कब होंगे? कैसे बता सकते हैं? आप तो ये मान के चलिए जो डेट हमें दी गई है नीट की वो उसी पे होंगे। और जेई वाले कभी भी डेट डिसाइड करके कह देंगे कि 15 दिन बाद एग्जाम होंगे, तो होंगे ही होंगे, आप रोक नहीं पाओगे। इसलिए रुको मत, लगे रहो ये सोच के कि एग्जाम ठीक 15 दिन बाद है। हाँ, आप जैसे ही बैठे, आप जैसे ही रुके, ये समझ लीजिए ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने एकदम बोल दिया कि 15 दिन बाद जेई के एग्जाम हैं या नीट के हैं या जो डेट निकलने के बाद हैं, तो निश्चित रूप से बेटा हड़बड़ा जाओगे। क्योंकि इन 15 दिनों में आप तीनों सब्जेक्ट के 90 चैप्टर का रिवीजन नहीं कर सकते। इसलिए लगे रहो हर दिन ये सोचते हुए, और इसे अपॉर्चुनिटी मान लीजिए कि आपको समय और मिल रहा है अपनी तैयारी के लिए और अच्छे परिणाम के लिए। और लगे रहो, ये मत पूछो कि कब होंगे एग्जाम। ये किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं मालूम, ना किसी टीचर को नहीं मालूम, क्योंकि ये रमेश पोखरियाल जी को भी नहीं मालूम कि क्या जेई के एग्जाम होंगे अभी 15 दिन बाद कि 1 महीने बाद। तो आप और हम और दूसरा यूट्यूबर्स और तीसरा टीचर कैसे बता सकता है? इसे रुको मत, लगे रहो, तभी सफलता आपको मिलेगी। इसी पर ही मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं बच्चों। बड़ी अच्छी स्टोरी है कि एक गांव में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही थी। तो गांव के लोग बड़े चिंतित हुए, यार ये हमारी बारिश नहीं हो रही तो फसल खराब हो जाएगी, क्या होगा इसका। तो सभी लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर प्रार्थना की भगवान से कि हे ईश्वर, कि जल्दी से बारिश कर दो, हम लोगों की हालत बहुत खराब है। तो ईश्वरों के, बारिश के देवता इंद्र देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भैया ये मेरे हाथ में नहीं है, अब मेरे हाथ में था, लेकिन अब ये भोलेनाथ के हाथ में पहुंच गया है, और भगवान भोलेनाथ ही इसका कुछ कर सकते हैं, मेरे हाथ से तो बात जा चुकी है। लोगों ने प्रार्थना की और फिर वापस से भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे कि भैया हे भगवान, हम मर जाएंगे, क्या करें, आप बारिश नहीं कर रहे हो, हमारी खेती नहीं हो पा रही है। तो भगवान ने कहा कि मैं 10 साल बाद बारिश करूंगा, जाओ। बोले कब? बोले जब मैं डमरू बजाऊंगा तो बारिश होगी, तभी कुछ होगा। लोग बड़े निराश होकर वापस आ गए गांव वाले। जब लोग निराश होकर वापस आए तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था, वो सुबह उठता था, डेली से वही अपनी दिनचर्या को वही कर रहा था जो बाकी के लोग करते हैं। लेकिन बाकी के लोग रिलैक्स थे, एक ही लगा था। बाकी के लोग कह रहे कितना पागल आदमी है यार, जो बारिश 10 साल बाद होगी, खेती 10 साल बाद आएगी, आज वही जुताई, सुबह खुदाई, ये सब मिट्टी वगैरह क्यों कर रहा है ये। तो लोगों बड़े परेशान। आप जानते हो जब भी कोई क्रिएटिव काम करता है तो बाकी के ना करने वाले तो मक्कार किस्म के होते ही, वो तो आ गए और पूछने लगे भैया ये क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो। तो बड़े चिंतित। तो वो कहते नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। बोले क्यों कर रहे हो तुम? तो बोलते हैं यार 10 साल बाद अगर हम आराम करते रहे और सो गए तो तब हम अपना काम ही भूल जाएंगे, तब उस दिन कैसे करेंगे, अचानक से बारिश आएगी तो। ये बात पार्वती मैया के दिमाग में बैठ गई कि बोले ये भक्त क्या कह रहा है। और ने भोलेनाथ से कहा कि देखो तुम्हारा ये भक्त लोग में से एक व्यक्ति क्या कह रहा है, वो लगा है, तुम बोल रहे हो कि 10 साल बाद बारिश होगी लेकिन वो आज भी लगा है। कहीं ऐसा ना हो जाए
कि इस आराम के चक्कर में आप भी डमरू बजाना भूल जाओ। तो भगवान ने कहा बात तो सही है, और भगवान ने डमरू बजा दिया, बारिश हो गई। और बारिश हुई तो जो पहले से जुताई कर रहा था, जो तैयार था, रेडी था, वो जीत गया, बाकी सब लोग देखते रह गए। तो ये कहानी ये शिक्षा देती है कि आपको आराम नहीं करना घर पे बैठ के, नहीं तो आपका जो ब्रेन है ना वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए एग्जाम का इंतजार मत करो, ये मानो कि हर 15 दिन बाद एग्जाम होगा, और उसी हिसाब से तैयारी करते रहो और लगे रहो। निश्चित रूप से मेरे प्यारे बच्चों, जीत आपकी होगी। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए अच्छी मेहनत और माता पिता का आशीर्वाद और गुरुओं का प्यार मिलना बहुत आवश्यक होता है।